बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में अब महज 6 से 7 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में राज्य में चुनावी गतिविधियों में भी तेजी आ गई है और कांग्रेस बिहार को लेकर कितना गंभीर है, यह इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय है, पर राज्य में पिछले 4 महीने के भीतर ही राहुल गांधी कम से कम 3 या 4 बार चक्कर लगा चुके हैं और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भी चुनावी दंगल में कूद गए हैं, क्योंकि इस बार पार्टी ने उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा शुरू की और 7 अप्रैल को इस यात्रा में शामिल होने राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे। पार्टी बिहार में अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। इसके लिए लगता है पार्टी ने इस बार कन्हैया कुमार को बिहार में खैबनहार बनाया है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार की भूमिका इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही थी और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया था, जिसके बाद ये खबर चलने लगी थी कि शायद कन्हैया कुमार कांग्रेस के इस बर्ताव से नाराज हो गए हैं। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि बिहार को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को कन्हैया कुमार से बहुत सी उम्मीदें हैं। हालांकि वो बिहार में वाम दल के साथ अपनी किस्मत पहले आजमा चुके हैं, मगर इस बार कन्हैया कुमार हाथ का साथ लेकर बिहार लौटे हैं। इसी के चलते ही तो राहुल गांधी उन्हें रिलॉन्च करने बेगूसराय आए थे। लेकिन क्या कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस की नैया पार लगा भी पाएंगे या फिर नहीं, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के बीच बिहार में जो जुगलबंदी दिख रही है, उसके बारे में कहा जाता है कि दोनों का झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर है। कन्हैया कुमार तो कम्युनिस्ट रहे ही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार में बन रही सड़कें यहाँ का पानी लूटने के लिए हैं। कन्हैया कुमार की बातचीत से यही लगा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कन्हैया कुमार बिहार में सड़कों का निर्माण बंद करवा सकते हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के विचार भी बहुत हद तक कम्युनिस्ट ही हैं। राहुल अपने गुरु की तरह कई बार संपत्ति के समान वितरण की बात करते रहे हैं। जाति जनगणना के पीछे उनका यही इरादा है कि वंचितों के बीच संपत्ति का समान वितरण किया जा सके। पर बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हारे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सीपीआई ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय संसदीय सीट पर प्रत्याशी बनाया था, पूरे देश से भाजपा विरोधी नेताओं का हुजूम कन्हैया कुमार के समर्थन में बिहार आया था। सीपीआई और राजद का वोट मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से बहुत दूर था। गिरिराज सिंह को इस चुनाव में 6,92,193 वोट मिले थे। कन्हैया कुमार को 2,69,976 और राजद के मोहम्मद तनवीर हसन को 1,98,233 वोट मिले थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिहार में अब इस विचारधारा का अंत हो चुका है। कन्हैया कुमार छात्र नेता रहे हैं, वह भी जेएनयू के नेता रहे हैं। उनके भाषण तो बहुत लोकप्रिय हुए, पर राजनीति में उन्हें सफलता नहीं मिली। राहुल गांधी उनकी तीसरी बार लॉन्च के लिए बिहार पहुंचे थे। कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव और दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आजमाए जाने के पहले बिहार में वामदल के साथ अपनी किस्मत आजमा कर निकले थे। कन्हैया कुमार लकी हैं कि पिछली 2 असफलताओं के बाद भी बिहार जैसे राज्य में उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिला है। खुद राहुल गांधी उनकी यात्रा को प्रमोट करने पहुंचे, वरना दिल्ली में स्थानीय कांग्रेस यात्रा लेकर घूमती रही, पर राहुल को वहां जाने की फुर्सत भी नहीं मिली। दरअसल माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस अपने परंपरागत वोट हासिल करना चाहती है। कांग्रेस को यह बात समझ आ चुकी है कि अब बीजेपी की जगह लेने के लिए आरजेडी और बीजेपी जैसी पार्टियों से अपना वोट बैंक फिर से हासिल करना होगा। इसीलिए कन्हैया कुमार के जरिए बिहार की जनता को संदेश देने की कोशिश की गई है। पहला संदेश यह है कि कांग्रेस सर्वणों की पार्टी है। दूसरा, कन्हैया कुमार चूंकि कम्युनिस्ट रहे हैं और गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और बीजेपी के कट्टर विरोधी भी हैं, इसीलिए कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स के लिए फिट बैठते हैं। गांधी फैमिली ने शायद इसी के चलते वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी संसद में कुछ बोलना उचित नहीं समझा था। बिहार के 40 जिला अध्यक्ष की सूची में 21 नए चेहरों को जगह दी गई। 19 जिला अध्यक्षों को दोबारा मौका दिया गया है। जातियों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 14 सवर्ण जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस की दिल्ली वाली रणनीति को अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस ने क्यों मौका दिया होगा। कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि बिना अपने सहयोगी पार्टियों को खत्म किए पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो सकती, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या आरजेडी। सभी की ताकत के पीछे कांग्रेस के परंपरागत वोट का ट्रांसफर
होना ही रहा है। कांग्रेस अपने इन परंपरागत वोट को फिर से हासिल करना चाहती है। कांग्रेस को पता है कि जब तक आरजेडी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां खत्म नहीं होंगी, कांग्रेस के परंपरागत वोट फिर से उसके पास नहीं आएंगे। कन्हैया कुमार को बिहार में लाने का पहला मतलब ही ये था कि आरजेडी को चिढ़ाया जा सके। पूरा बिहार जानता है कि लालू फैमिली कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से चिढ़ती है। कांग्रेस एक तरफ तो इन दोनों को प्रमोट कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व लालू यादव से दिल्ली में मुलाकात भी कर रहा है। कांग्रेस का मुख्य फोकस दलित, सवर्ण और मुसलमान वोटर्स पर है। शायद यही कारण है कि बिहार में सवर्ण नेता को हटाकर बिहार कांग्रेस की कमान दलित फेस राजेश कुमार को दिया गया है। 1 अप्रैल को देर रात कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार में 40 अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की थी। संगठन में स्पष्ट दिखा कि सवर्णों का दबदबा फिर से हो गया है। नए बनाए गए जिला अध्यक्षों में बाकियों के मुकाबले दलितों की संख्या काफी कम है। जातियों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 14 सवर्ण जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। 10 जिला अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के बनाए गए हैं, जिनमें 5 यादव, 3 कुशवाहा और 2 कुर्मी तबके से आते हैं। 7 अल्पसंख्यकों को भी मौका दिया गया है, जिनमें 6 मुसलमान और 1 सिख कांग्रेस नेता शामिल है। कांग्रेस ये भी समझती है कि उसकी रणनीति का असली फायदा महागठबंधन से अलग होकर ही मिलने वाला है। हो सकता है कि कांग्रेस पहले महागठबंधन के लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग करे। मांग पूरी न होने पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे। वैसे भी कन्हैया कुमार के रहते आरजेडी के साथ कांग्रेस की कितनी बनेगी, ये तो समय ही बताएगा। खैर, कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में पदयात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे। इसीलिए ऐसा समझा जा रहा है कि कन्हैया कुमार यहां से चुनाव में उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बेगूसराय में तेघड़ा या बछवाड़ा विधानसभा सीट पर कन्हैया कुमार पर्चा भर सकते हैं। तेघड़ा सीट अभी सीपीआई के पास है, जबकि बछवाड़ा सीट से भाजपा के सुरेंद्र मेहता विधायक हैं। बीजेपी ने यहां सीपीआई प्रत्याशी को हराया था, इसीलिए उम्मीद है कि कांग्रेस महागठबंधन में इस सीट पर दावा कर सकती है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह यहां की जनता ने कन्हैया कुमार को सिरे से नकार दिया था, उससे लगता नहीं है कि इस बार वे कुछ कमाल दिखा पाएंगे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस अब बिहार में कन्हैया कुमार से उम्मीद लगाए बैठी है, क्या उस उम्मीद को पूरा करते हुए कन्हैया कुमार नजर आएंगे या फिर नहीं? खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस अब बिहार में कन्हैया कुमार से उम्मीद लगाए बैठी है, क्या उस उम्मीद को पूरा करते हुए कन्हैया कुमार नजर आएंगे भी या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।